आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। आ रहा है, आ रहा है। चलिए हम लोग आए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का जहां तक हम छोड़े थे कल से, वहां से है जो आज है जो शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जो भी है जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है? फल, सब्जी, गन्ना, चाय, गेहूं, चावल, फिश, फार्मा में उत्पादित मछली, कपास और चीनी। बताइएगा दोस्तों है जो कौन सा आंसर सही होगा। 357 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी से है जो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, जल्दी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आंसर भी आ रहा है 357 का डी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है, डी जिनका है सही है। चलिए ये बताइएगा, गन्ना में है जो भारत है जो दोस्तों दूसरे स्थान पे है। वर्तमान में भी है जो गन्ना आयोग जो है, विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है? मैंने कौन सा देश को बनाया है? गन्ना अध्यक्ष है जो किस देश को बनाया गया है? आप बताइएगा। गन्ना का एफआरपी प्राइस क्या है, ये भी है जो बताइएगा। गन्ना के बारे में, विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किस देश को बनाया गया है? देश में बताना है, देश से बताना है। दूसरा है एफआरपी प्राइस है जो कितना है गन्ना का, बता दीजिएगा। तीसरा है दोस्तों, बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गन्ना है जो कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? पहले गन्ना से है जो बताइएगा। चलिए एक का आंसर आ रहा है, एफआरपी प्राइस का आंसर आ गया 340। बहुत बढ़िया, एफआरपी प्राइस 340। और बताइएगा, और बताइएगा गन्ना से रिलेटेड, गन्ना में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा के आधार पर गन्ना का है जो निर्धारित किया जाता है। उत्तर और दक्षिण में गन्ना के चीनी का है जो परसेंटेज है दोस्तों है जो क्या रहता है, इसमें भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा। विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? एफआरपी प्राइस तो आ गया। बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा गन्ना है जो दोस्तों किस जिले में होता है, ये है जो बता दीजिएगा जल्दी से। चंपारण में। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, चंपारण में आ रहा है आंसर। चंपारण में, पश्चिमी चंपारण बताइएगा। पश्चिमी चंपारण गोपालगंज वाला इलाका है जो दोस्तों सबसे ज्यादा गन्ना बेल्ट कहा जाता है। हाँ चंपारण के बाद गोपालगंज है। चलिए ठीक है, और बताइएगा आंसर है जो देते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं, विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और है जो आंसर नहीं आ रहा है भैया, भारत को बनाया गया है, पढ़िएगा, भारत को बनाया गया है। विश्व गन्ना आयोग का अध्यक्ष है जो भारत को बनाया गया है। ध्यान से जो पढ़ने का प्रयास है जो कीजिएगा। तो है जो, चलिए बता दीजिएगा, गेहूं बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल है जो कहाँ होता है? बिहार में बता दीजिएगा। बिहार में गेहूं और चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। साथ में बिहार स्पेशल को भी जोड़ देते हैं, बिहार स्पेशल को। चलिए बिहार में मछली सबसे ज्यादा कहाँ है?
बिहार में मछली है जो सबसे ज्यादा कहाँ है जो उत्पादन किया जाता है? जल्दी से सब क्वेश्चन से जो बताइएगा, जल्दी से क्वेश्चन से जो बताइएगा। फल और सब्जी में है जो दोस्तों, फल में सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार इस बार क्या किया है? फल में सबसे ज्यादा उत्पादन। क्वेश्चंस की झड़ी लगा देंगे, क्वेश्चंस की झड़ी लगा देंगे। आंसर है जो, बहुत बढ़िया, रोहतास आंसर आ रहा है, रोहतास आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा आंसर। आंसर है जो बताते चलिएगा, क्या कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो आप लोग आंसर है जो देते जाइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा, आप लोग आंसर है जो देते जाइएगा। चलिए रोहतास आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। रोहतास में है जो दोस्तों है जो गेहूं और चावल है जो रोहतास में। चलिए और है जो आंसर और बताए हैं। फल में सबसे ज्यादा उत्पादन है जो किस चीज का हुआ है इस बार? फल में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का हुआ है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कमेंट आते रहना चाहिए जल्दी से। केला का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, केला का सबसे ज्यादा है जो उत्पादन हुआ है, केला का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा खेती है जो दोस्तों है जो किसका होता है? आम का होता है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा खेती है जो आम का होता है। केला महोत्सव, आम, हाँ, बटन 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 है जो टिप गया था, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज आएगी, आवाज आएगी अब। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए बता दीजिएगा, आवाज आ रही है अब? चलिए बताइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम पूछे हैं, उसका आंसर बता दीजिएगा। केला तो सबसे ज्यादा हुआ है इस बार उत्पादन, लेकिन जो दोस्तों जो क्षेत्रफल के अनुसार से फलों में सबसे ज्यादा है जो रकबा है जो आम का था। आम महोत्सव, केला महोत्सव कहाँ हुआ है? जल्दी से बता दीजिएगा। मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? जो क्वेश्चन पूछे थे, जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे हैं हम। चलिए चाय का सबसे पहले बिहार में चाय, और है जो किस जिले में सबसे ज्यादा चाय होता है? क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हैं हम, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आप लोग का। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर है जो आना चाहिए अब। मोसरत इमाम जी हैं किशनगंज, किशनगंज। चलिए चाय वाला आ रहा है, जो आ रहा है उसका आंसर सही है। किशनगंज के ठाकुरगंज एक जगह है। चलिए मछली हो गया मधुबनी में, चलिए मछली हो गया मधुबनी में, ध्यान है जो रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए केला महोत्सव, आम महोत्सव सब पटना में हुआ है। मखाना महोत्सव सब है जो पटना में हुआ है, सब है जो पटना में हुआ है। चलिए चावल के उत्पादन में अभी सबसे ज्यादा भारत में है जो चावल उत्पादन है जो कौन किया है? कौन सा राज्य किया है? केला हाजीपुर। महोत्सव पूछ रहे हैं, महोत्सव पूछ रहे थे हम।
चलिए ये है जो इतना है, चावल में सबसे ज्यादा है जो उत्पादन है जो दोस्तों है जो कौन सा राज्य है जो किया है, ये भी है जो बता दीजिएगा। सब है जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है जो आपको नहीं नहीं नहीं, चावल में तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा मोसत इमाम जी, चावल में तेलंगाना हो गया उत्पादन में इस बार का, ध्यान है जो रखिएगा। तेलंगाना आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सूरज जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो है जो दोस्तों इतना क्वेश्चन है जो हमें जो आपको बताने का प्रयास किए हैं। चलिए बिहार में कितने उत्पाद को है जो जीआई टैग मिला है, बिहार में कितने उत्पाद को है जो अभी तक है जो जीआई टैग मिला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिहार में कितने उत्पाद को है जो दोस्तों है जो जीआई टैग मिला है, नंबर बताइए, नंबर बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। जल्दी से है जो कमेंट कीजिए। बिहार में कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, जल्दी से है जो कमेंट है जो कर दीजिएगा। कब, किस एक्ट, कब से है जो जीआई टैग की है जो शुरुआत हुई है, जल्दी से है जो कमेंट है जो कर दीजिएगा। चलिए टोटल 16, बहुत बढ़िया। टोटल है जो टोटल 16 उत्पाद को मिला है, टोटल है जो टोटल 16 उत्पाद को मिला है, टोटल है जो 16 उत्पाद को है जो दोस्तों है जो बिहार से जीआई टैग मिला है, बिहार से जीआई टैग मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। मिथिला मखाना को कब मिला था, मिथिला मखाना को कब मिला था, मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला है, अभी है जो चर्चा में था, चर्चा में था, बताइएगा। 10 ईयर 1998 नहीं, 10 ईयर सही है, ईयर सही है, लेकिन 1999, 1999 याद रखिएगा, 1999। दस ईयर 1999। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जो दोस्तों है जो आप लोग है जो किया। मिथिला मखाना को कब मिला था बता दीजिएगा। 85%, 85% है जो बिहार है जो उत्पादन करता है मखाना का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, खरीफ और रबी फसल के 22 फसलों के लिए विपणन सत्र हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। कोपरा मिलिंग, कोपरा गोला, डी हस्कट कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कैलेंडर वर्ष के लिए घोषित किया जाता है। गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। कौन सा है जो कथन है जो सही है, ए बी सी डी बताइएगा। 2023 में नहीं, 2019 में मिला है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिएगा बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर बताइए। 358 का आंसर बताइएगा, 358 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। 358 का डी आंसर आ रहा है, 358 का डी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है, ऑल है जो क्या आंसर आता है देखते हैं। हाँ मुसरत इमाम जी का 358 का बी आंसर आ रहा है। चलिए इनका है जो बी आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं कि बी क्या है। चलिए खरीफ और रबी के लिए 22 फसल हमने बताया था कि 23 फसल के लिए जो मिलता है, तो दोस्तों जो एक है जो उसमें गन्ना होता है। देखिए तीसरा ऑप्शन ओ भी है, तीसरा ऑप्शन है जो ओ भी है, ध्यान है जो रखिएगा। तो ये जो 22 23 जो बोलते थे गन्ना का एक सेपरेट कर दिया है। कोपरा मिलिंग, खोपरा गोला और डी हस्कट के लिए है जो कैलेंडर वर्ष में घोषित किया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। चलिए कौन है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, कौन सा आयोग है, आयोग का नाम बता दीजिएगा, आयोग का नाम बताइए, आयोग का नाम बताइएगा।
कौन है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो घोषित करता है? जल्दी से बता दीजिएगा कि है जो क्या है, जो कौन सा आयोग है जो घोषित करता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन है जो घोषित करता है। चलिए, भारत में ऑनलाइन भुगतान निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया स्टैक के भुगतान परत का हिस्सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार पेमेंट ब्रिज, आधार समर्थित भुगतान सेवा और पेटीएम। कौन है जो दोस्तों है जो भुगतान हेतु इंडिया स्टैक की भुगतान परत है? CACP। चलिए, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। चलिए, बहुत बढ़िया है जो आंसर आ रहा है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग 1985। चलिए, बहुत बढ़िया सूरज जी, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। 359 का सी आंसर आ रहा है, 359 का सी आंसर आ रहा है। भारत में ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया स्टैक की भुगतान परत का हिस्सा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार पेमेंट ब्रिज, आधार समर्थित भुगतान सेवा या पेटीएम। चलिए, आंसर आ रहा है 359 का डी आंसर आ रहा है। और देखते हैं जो क्या आंसर है जो। चलिए देखिए, जो है इंडिया स्टैक, यहाँ पर इंडिया स्टैक के बारे में हम चर्चा किए थे, पेपर का न्यूज ले रहे थे कि एक ही बेस्ट पे है जो दोस्तों बहुत सारी सर्विस है जो दोस्तों है जो दिया जाता है, उसको है जो इंडिया स्टैक है जो कहा जाता है। तो दोस्तों है जो UPI आपका है, आधार पेमेंट ब्रिज है, आधार समर्थित भुगतान सेवा है, पेटीएम नहीं है दोस्तों। पेटीएम है जो इंडिया स्टैक का हिस्सा नहीं है। 1 2 3, केवल 1 2 3 जिनका आंसर आ रहा है सही है, 1 2 3 जिनका आंसर आ रहा है सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। इंडिया स्टैक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है? लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र, दिल्ली एवं पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक। 360 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 360 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 360 का सी आ रहा है, 360 का सी आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो। जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर। चलिए, सूरज जी का भी आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। किसे है जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र, यह है जो दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत है जो कब लागू किया गया था? आयुष्मान भारत अभी चर्चा में था, क्यों चर्चा में था? आयुष्मान भारत क्यों है जो चर्चा में था? जल्दी से बताइएगा। जन आरोग्य क्यों चर्चा में था अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनने के लिए 110% है। तो बताइएगा क्या है, कितने लाख परिवारों को है जो दोस्तों है जो क्या है जो इसमें सुविधा है जो दिया जाएगा? क्या सुविधा दिया जाएगा? जल्दी से बताइएगा। और ये योजना किस देश से है जो दोस्तों इस योजना को है जो लाया गया था? सब है जो बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 2018 में घोषणा हुई थी, 2019 से है जो चालू कर दिया गया था। 2019 के चुनाव से पहले दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी और 2019 के बजट में इसको है जो लाया गया था, नहीं 2021 नहीं। चलिए, कितने परिवार, कितने लाख, और चर्चा में अभी क्यों था बताइएगा। 3 करोड़, 5 लाख तो देना है 10 लाख परिवारों को, तो 50 करोड़ लोगों का है जो दोस्तों है जो इसमें है जो क्या करने क्या है, कवर करने की बात की गई है। और अभी चर्चा में क्यों था? बताइएगा, अभी है जो चर्चा में क्यों था? जल्दी से बताइएगा, चर्चा में क्यों था अभी? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, अभी चर्चा में क्यों था मेरे भाई?
जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, चर्चा में बताइएगा। अरे भैया 70+ जो बरस के जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी इसमें जो शामिल किया गया है, चाहे वो किसी वर्ग को हो। अडानी को भी अगर जरूरत होगा तो 70+ के अगर हो जाएंगे तो उनको भी है जो इस योजना का जो लाभ दिया जाएगा। सरकार ने है जो अभी अभी है जो 100 दिन का जो सरकार का जो प्रोग्राम था उसमें है जो उन्होंने जो घोषणा किया है, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये सब याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड है दोस्तों जो यूपी में बना है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड है दोस्तों जो यूपी में बना है। बंगाल और दिल्ली है जो दोस्तों है जो इससे है जो बाहर है, बंगाल और दिल्ली है जो इस योजना को है जो नहीं अपनाया है, बंगाल और दिल्ली इस योजना को नहीं अपनाया है। पढ़ना है, पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है। भीष्म, ये क्या है भीष्म? भीष्म के बारे में जब चर्चा हो गया तो चलिए भीष्म के बारे में क्या है, भीष्म है क्या पहले बताइएगा, भीष्म क्या है पहले ही बताइएगा, भीष्म क्या है? चर्चा में आ गया तो भीष्म बता दीजिएगा, भीष्म बता दीजिएगा। चलिए अब है जो भीष्म पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं। चलिए भीष्म पर जब चर्चा में आ गया तो भीष्म के बारे में बता दीजिए क्या है जल्दी से। पोर्टेबल हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। चलिए यह जो अभी किस देश में, किस देश की यात्रा पर गए थे तो प्रधानमंत्री जी वहां है जो 5 भीष्म क्यूब दिए हैं, कहां पर दिए हैं बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट आना चाहिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 360 डिग्री क्लास है ये, 360 डिग्री क्लास है ये। चलिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव, हाँ सहयोग एंड मैत्री, बहुत बढ़िया, सहयोग एंड मैत्री, बहुत बढ़िया। किसको, किस देश को दिया गया है? यूक्रेन को दिया गया है, बहुत बढ़िया, यूक्रेन को है जो दिया गया है, यूक्रेन को है जो दिया गया है। जब वही प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो 5 भीष्म है जो उनको है जो दिया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पीएम द्वारा यूक्रेन में 200 लोगों का इलाज हो सकता है, बहुत बढ़िया, 200 लोगों का इलाज हो सकता है, बहुत बढ़िया दिवाकर जी, बहुत बढ़िया, सूरज जी, मोसत इमाम जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो हमने है जो बताया था आयुष्मान भारत को लेकर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र को, हाँ अच्छा, ये योजना किस देश से है जो लिया गया था, ये क्वेश्चन छूट गया, किस देश से लिया गया था, जल्दी से बताइएगा। कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, किस देश से लिया गया था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, शेयर तो कम से कम कर दीजिए, कम से कम देखेंगे तो वो लोग। जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए बताइएगा, हाँ क्या पूछे थे, किस देश से लिया गया है? अभी आंसर नहीं आया, किस देश से लिया गया है बताइएगा, किस देश से लिया गया है बताइएगा। आंसर अभी तक नहीं आया है। अमेरिका से, बहुत बढ़िया, ओबामा केयर वहां था अमेरिका में, ओबामा केयर था जब 2009 से 17 तक जब ओबामा का कार्यकाल था दोस्तों, ओबामा का कार्यकाल था, ओबामा का जब कार्यकाल था 2009 से 17, तो उन्होंने है जो इस योजना को है जो अमेरिका में चालू किया था और बहुत सक्सेसफुल योजना रहा था। स्वास्थ्य बजट है जो दोस्तों वहां का है जो 1.3% है जो कम गया था। उसी दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए थे तो ओबामा केयर उसको बोला जाता था, पहले इसे मोदी केयर कहा जाता था, बाद में है जो आयुष्मान में है जिसको जो कन्वर्ट है जो किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा से है? परख, पीएम श्री, निपुण भारत और प्रथम, बताइएगा। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, 361 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे भैया। निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा से है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 361 का डी आ रहा है, 361 का जो डी आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं आंसर है जो क्या है। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हाँ आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तीन सौ इकसठ का ए आ रहा है, 361 का ए आ रहा है। चलिए आ जाइए। परख है, पीएम श्री है, नाम सुने, निपुण है, और है जो दोस्तों प्रथम एक संस्था है जिसको है जो पिछले बार इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था। पुणे की संस्था है और बिहार की महिला है दोस्तों, उनको है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था। याद है कि नहीं याद है? प्रथम एक संस्था है, सब शिक्षा के लिए है जो काम करती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताइएगा, पढ़े होंगे तो जरूर याद आ रहा है। चलिए लाइफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आंदोलन 2021 में घोषित किया गया, यह भारत के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन है। इसके अंतर्गत समर वर्गों में 75 गैर संपूर्ण सरल पर्यावरण मित्रवत कार्य योजना चिन्हित की गई है। इसका क्रियान्वयन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? 362 का आंसर बताइएगा, 362 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 362 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 362 का आंसर क्या होगा। लाइफ के स्टाइल, लाइफ के बारे में बहुत चर्चित था दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चित था ये। 361 का ए आंसर आ रहा है, 361 का ए आ रहा है। और बताइए, और बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। 362 का डी आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। 362 का डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ये है जो दोस्तों है जो 2021 लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है दोस्तों, 2021 में जो घोषित किया गया था, यह भारत के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन है। इसके अंतर्गत संवर्गों में 75 गैर संपूर्ण सरल पर्यावरण मित्रवत है जो दोस्तों जो चिन्हित किया गया है। ये एनजीओ के द्वारा नहीं है जो चलाया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लाइफ स्टाइल को जो चलाया गया है। और G20 में इसकी है जो गूंज है जो दिखाई दी थी, G20 में जो गूंज है जो इसकी है जो दिखाई दी थी। आप है जो समझे कि नहीं समझे? प्रधानमंत्री जी कॉप में भी इसको बोले, लेकर प्रधानमंत्री G20 में भी बोले। तो लाइफ के बारे में है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए 362 का डी है जो सही आंसर है। चलिए G20 कहाँ होगा? G20 कहाँ होगा? G20 कहाँ होगा बताइएगा, G20 कहाँ होगा? चलिए सब बता दीजिए, अभी सब बता दीजिए, रिविजन्स करा देते हैं, रिविजन्स करा देते हैं सबको, सबको रिविजन्स करा देते हैं। जल्दी से रिविजन्स करा दीजिएगा, जल्दी से रिविजन्स करा देते हैं अभी। और कौन बच गया भैया? G20, नाटो, एशियान, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, और कौन है? हाँ बिमस्टेक। चलिए सब का है जो बता दीजिएगा, सब का है जो बताते चलिएगा, जो भी देख रहे हैं सब का है जो बताते चलिएगा। WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सब का है जो आप है जो बताते चलिए, सब का बताते चलिए आप। चलिए रिविजन्स करा देते हैं, रिविजन्स करा देते हैं जल्दी से, जल्दी से। कहाँ है जो बैठक होगी 2024 में, सब बताइएगा। हाँ जल्दी से बताइएगा, एक और बता दीजिएगा। 7th इंडियन ओशियन कहाँ है जो हुआ है, जल्दी से बताइएगा सब है। G7 इटली, जिसका जिसका आंसर आएगा है जो हम लिखते चले जाएंगे, आंसर आएगा G7 है जो इटली। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताइए, नाटो का न्यूयॉर्क में,
नाटो का न्यूयॉर्क में। चलिए और बताते चलिए, जल्दी से बताते चलिएगा, जो भी है जल्दी से बताते चलिएगा। एशियान का लाओस में। चलिए और बताइएगा। ब्राजील किसका? ब्राजील, ब्राजील G20 का ब्राजील में। चलिए ब्राजील में। ब्रिक्स ऑस्ट्रेलिया में। अरे भैया सूरज जी, ब्रिक्स है, ऑस्ट्रेलिया का सदस्य है ब्रिक्स की नहीं? सोए हुए हैं। ब्रिक्स ऑस्ट्रेलिया का सदस्य है कि नहीं बताइएगा पहले आप हमको। एससीओ पाकिस्तान में होगा, अगला पाकिस्तान में होगा, इससे पहले कजाकिस्तान में हुआ था। हाँ अस्थाना में। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट है जो कर दीजिएगा, कमेंट करते जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, जल्दी से बताइएगा। हाँ ब्रिक्स रसिया में, बहुत बढ़िया। कोलंबो, कोलंबो मॉरिशस, मॉरिशस में नहीं, कोलंबो में ही है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कोलंबो में ही हुआ है और बांग्लादेश इसका नया सदस्य बना है। ब्रिक्स चाइना, ब्रिक्स चाइना में होगा कि रूस के कजान में होगा? क्वाड अमेरिका, क्वाड अमेरिका। चलिए और देखिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। बिमस्टेक ऑस्ट्रेलिया में। अरे भैया बिमस्टेक, आप ऑस्ट्रेलिया के पीछे काहे पड़े हुए हैं? शिखर धवन जैसा आप भी शादी कीजिएगा क्या वहां पर जाके? अरे ऑस्ट्रेलिया के पीछे, ब्रिक्स में, बिमस्टेक में ऑस्ट्रेलिया है पहले, बिमस्टेक में ऑस्ट्रेलिया है पहले। बिमस्टेक नई दिल्ली में हुआ है, इसमें 7 देश हैं, 1997 में स्थापना हुआ था। एकदम ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़े हुए हैं एकदम सूरज जी आप। चलिए सब हो गया ना। 7th इंडियन ओशियन है जो दोस्तों, है जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सबका आंसर है जो हमको मिल गया है, सबका आंसर मिल गया है। G7 इटली में। अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। दावोस में। G20 ब्राजील में, नाटो न्यूयॉर्क में, एशियान लाओस में, ब्रिक्स रसिया में, एससीओ पाकिस्तान में होगा, क्वाड अमेरिका में हुआ, बिमस्टेक नई दिल्ली में, कोलंबो सुरक्षा कोलंबो में, और 7th इंडिया ओशियन जो हुआ है दोस्तों, है जो ये है जो आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में है जो हुआ है। चलिए तो करीब करीबी सबका आंसर है जो मिल गया है, सबका आंसर मिल गया है। रिविजन्स हो गया, रिविजन्स हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा। चलिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस, पेपर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस हमने बार बार चर्चा किया है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइएगा। 363 का बताइएगा, 363 का बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। चलिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमास इजराइल युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीच हमास हुती विद्रोही तथा हिजबुल्लाह के साझा हमलों से बचाव के लिए एक पहल है। या लाल सागर अदन की खाड़ी के रास्ते मालवाहक जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने संबंधी एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम देशों द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका संबंध लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर यमन के विद्रोही हितियों द्वारा मिसाइल ड्रोन की से किए जा रहे हमलों को बचाव करने से है। 363 का आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लड़ेंगे इस बार एग्जाम में। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर करें। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 363 का डी आ रहा है आंसर, 363 का डी आ रहा है। और देखते हैं क्या है जो आंसर आता है। जल्दी से जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है ये सब। 363 का बी आ रहा है आंसर। और देखते हैं क्या आता है जो। चलिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग।
जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। चलिए अब है जो आंसर, किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार इस क्वेश्चंस को हमने बढ़ाया है। आज ऑपरेशंस प्रोस्पेरिटी गार्जियन है दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पढ़ाया था कि ये है जो दोस्तों है जो लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, उसमें है जो दोस्तों जहाजों की सुरक्षा कर रहा है। ए ऑप्शन सही है। यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा प्रारंभ की गई, ये भी सही है। इसका संबंध लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज। देखिए तीनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं मिल रहे थे, आपको छांटना था तो इसको छांटते। यही है जो दोस्तों है जो गलत है, बाकी है जो ऑप्शंस है जो सही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? आ रहा है क्वेश्चंस, लिख लीजिएगा। सूरज जी लिख लीजिए, क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ये एक क्वेश्चन अगर 100%, एक क्वेश्चन रूस की सीमा, यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, एक क्वेश्चन काला सागर की सीमा किससे लगती है, अगर ये सब क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मुझे कहिएगा कि सर आप बताए थे, हम पढ़े, आया भी नहीं। 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लड़ेंगे, डायरेक्ट लड़ेंगे, इसीलिए सबको ध्यान से देख के जाइएगा आप। चलिए चलिए फिर आ रहा है ये आंसर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भारत का पहला कृत्रिम AI शहर है जो किसे विकसित किया जा रहा है? सिकंदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा और लखनऊ। 364 का आंसर बताइएगा क्या होगा? अच्छा गलत पे ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ है जो, यहाँ अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गलत नहीं करना है, वहाँ गलत है जो नहीं करना है। जो भी देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपके लिए रामबाण साबित होगा क्लास, हम बता रहे हैं आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इस बार एग्जाम जो देने जाइएगा फुल कॉन्फिडेंस में आप देने जाइएगा एग्जाम को। मुझे जहां तक मेरा विश्वास है कि आप जाइएगा ना तो कम से कम पिछले बार से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइएगा। क्या है कि हमको आपको इस तरह से जो ले जा रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट कीजिएगा एग्जाम में जाइएगा तो यही सब क्वेश्चंस है जो देखने के लिए मिलेगा। चलिए आंसर है जो देते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आंसर आना चाहिए। भारत का पहला कृत्रिम मेधा शहर किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सिकंदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा और लखनऊ। जल्दी से बताइएगा। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरे भाई, आंसर है जो आना चाहिए। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है। भारत का पहला कृत्रिम मेधा शहर है दोस्तों जो लखनऊ में बनाया जाएगा, लखनऊ में बनाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सब लोग सिकंदराबाद, अहमदाबाद कहाँ कहाँ मार देते, बेंगलोर मार देते, लेकिन लखनऊ में बनाया जा रहा है। चलिए चलिए वर्ष 2024 के लिए, हाँ मिलिंग खोपरा का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम है जो आपको है जो पूछ लेते हैं कि जो मिलिंग खोपरा है दोस्तों उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कितना है जो वृद्धि की गई है? 10,860 से लेके 11,160 रुपया है जो इस बार है जो हुआ है। 3% की वृद्धि हुई है। ये है जो आपको बताना है सही है कि गलत है। जो बाल खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2013 में 11,750 प्रति क्विंटल से 2% बढ़ाकर 2024 में 12,000 प्रति क्विंटल कर दिया है। बाल खोपरा और है जो मिलिंग खोपरा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से जो बताइएगा आंसर। दोनों सही है, दोनों सही है, बहुत बढ़िया। दोनों है जो, दोनों सही है, दोनों है जो सही है, दोनों है जो सही है, बहुत बढ़िया। 1 और 2 दोनों है जो सही है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रख लीजिएगा। जो मिलिंग खोपरा है 10,860 से लेके बढ़ गया 11,160 रुपया, 3% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछते हैं। और है जो बाल खोपरा जो गोल वाला है दोस्तों वो है जो 2024 में
पूरा 12,000 हो गया है। 2% और 12,000 याद रख लीजिएगा। दिमाग में खाली डेटा को दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में सिर्फ डेटा को रख लीजिएगा, ये है जो ध्यान करेगा। चलिए आगे है 16वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। 280 एक के तहत 31 दिसंबर 2023 को किया गया। डॉक्टर अरविंद पदगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए है जो किया गया है। कितने कथन है जो सही हैं? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 366 का बताइएगा, 366 का बताइएगा आंसर क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा आंसर 366 का क्या होगा। तीनों सही है, तीनों सही है। चलिए और देखते हैं किन्हीं का आंसर आता है। 366 का सी आ रहा है, 366 का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है जो इंपॉर्टेंट है जो। चलिए बहुत बढ़िया। इसका गठन संविधान के तहत 281 के तहत है जो किया गया है। 2023 को अरविंद पनगड़िया इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 26 से लेकर 31 तक है जो की गई है। तीनों ऑप्शन सही है। 1 प्लस पर 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं, 4 है जो सदस्य होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस बार का। यही है अरविंद पनगड़िया साहब जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए साथ में जो हम है जो बता दिए। चारों सदस्य का नाम आपको जरूर है जो लिख लेना है एग्जाम में जाते समय, जाने से पहले जो जरूर है जो देखना है। चलिए प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2023 को देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को नवनिर्मित अयोध्या धाम स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कौन है जो दोस्तों? ये था दरभंगा अयोध्या धाम आनंद विहार टर्मिनल, मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जो भी देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। डायरेक्ट लड़ेगा क्वेश्चन मेरे भाई, एग्जाम के दिन पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के दिन पता चलेगा जब डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो लड़ेंगे एकदम हम 110% कर रहे हैं। चलिए चलिए मोसद इमाम जी का आंसर आ रहा है। दोनों है जो दोनों है जो दोस्तों है जो दरभंगा अयोध्या भी था और मालदा टाउन एस विश्वेश्वरैया भी था। दोनों है जो दोस्तों है जो ट्रेन अमृत भारत ट्रेन है जो चलाया गया था। केवल एक दो है जो दोनों आंसर सही होगा। 1 2 दोनों आंसर सही होगा। चलिए समाचारों की सुर्खियों में रहा स्वयं सिद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको लिख लीजिएगा आप कहीं साइड में। योग को लोकप्रिय बनाने की जन जागरण पहल है, भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय उत्पाद है, आयुष औषधि के विपणन का स्वीकृत कार्यक्रम है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक अभिनव तरीका है। बहुत चर्चा में रहा था। कम से कम 3 लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन को पूछ चुका है, 3 लोक सेवा आयोग में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। स्वयं सिद्धा के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही है बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन लड़ गया ना सर, तो इस बार एसडीएम हम जरूर बनेंगे, मेरा भी संकल्प है पक्का। हम कह रहे हैं ना कि आप बनिएगा, आप में लगन है, आप बनिएगा। इस बार क्वेश्चन लड़ेगा, पक्का लड़ेगा, पक्का लड़ेगा क्वेश्चंस। पीटी में करीब करीब आप जाइएगा ना तो बिंदास होके जाइएगा। आप बस इतना करें कि आपको करंट और जितने भी जो हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन जरूर है जो देख के जाइएगा मेरे दोस्त। सब बेहतरीन क्वेश्चंस है, डायरेक्ट नहीं लड़ा तो वही कहिएगा आप। 368 का ए आंसर आ रहा है, 368 का ए आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा।
आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा जो 368 का आंसर बताइएगा, क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा। आपको लग रहा है ना, 3 लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा है, कर्नाटका लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन है जो पूछा गया है दोस्तों ये, फिर है जो दोस्तों पंजाब लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन को पूछा गया है। ये जो 3 लोक सेवा आयोग क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मकसद था कि बिहार लोक सेवा में भी क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा 110%। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आंसर नहीं आ रहा है, देखिए इसका आंसर क्या है सूरज जी, भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय उत्पाद है जो महिलाओं को है जो दोस्तों है जो बढ़ाने में, महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो स्वयं सिद्धा है जो कार्यक्रम है जो दोस्तों है जो एसबीआई के द्वारा है जो लाया गया है। क्वेश्चंस कोई भी नहीं मारता, इसीलिए क्वेश्चंस लाए थे हम, सब योग से मारते, सब योग मारता क्वेश्चंस को। कैसा है बताइएगा, कैसा क्वेश्चंस है, क्या कलेक्शन है बताइएगा, कलेक्शन का तरीका क्या होता है क्वेश्चंस के, ये है जो समझिएगा, यही है जो क्वेश्चंस का तरीका होता है सिलेक्शन का, कि है जो क्वेश्चंस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन आपको है जो दोस्तों है जो उसमें है जो फंसा देगा, आपको है जो उसमें फंसा देगा। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय उत्पाद है। चलिए दिल के आत्मा को जरूरी क्वेश्चन छुआ होगा आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको अंदर से एक एनर्जी पैदा किया होगा इस क्वेश्चन ने। सही क्वेश्चन है। चलिए चलिए गुड इवनिंग सन्ना दीक्षित जी, गुड इवनिंग। चलिए विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व है जो सदस्य राष्ट्रों के विदेशी विनिमय रिजर्व का हिस्सा है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्गत एक करेंसी है। एसडीआर का सृजन अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान हेतु किया गया है। एसडीआर का मूल अमेरिकी डॉलर, यूरो, यूनान, येन, ब्रिटानी पाउंड से संयुक्त एक बास्केट के आधार पर तय होता है। बताइएगा 369 का आंसर क्या होगा। करंट पैदा करेंगे क्वेश्चन से, जिस क्वेश्चन से करंट पैदा हो गया शरीर में, समझ जाइए कि क्वेश्चंस की लेवल क्या होगी, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको है जो वो करंट है जो पैदा करना है क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेहतरीन है काम, आपके सहयोग के लिए अगर बेहतरीन काम है, तो हम आपसे उपेक्षा करते हैं कि अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर करें। और आप भी अगर नए जुड़े हैं चैनल से तो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। चलिए एक क्वेश्चन बाउंस हो गया सर, एक क्वेश्चन बाउंस हो गया, बाउंस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाउंस नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा, इसीलिए तो लाए हैं हम क्वेश्चन को। चलिए आंसर है जो दीजिएगा तब पर भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, सोचकर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। गलत हो गया तो सीख जाइएगा और गलत नहीं हुआ तो भी सीख जाइएगा। तो दोनों ऑप्शन, दोनों लड्डू है जो आप ही के हाथ में है। चलिए चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे विनती और नम्र निवेदन भी करते हैं। चलिए एसडीआर स्पेशल ड्राइव राइट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व जो सदस्य देशों को विदेश विनिमय रिजर्व का हिस्सा है। यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई मुद्रा नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, कोई करेंसी है जो दोस्तों है जो उसका है जो नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। एसडीआर का सृजन अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। जानते हैं कि दोस्तों है जो क्या करता है, जो ऋण है जो प्रोवाइड है जो करता है ये आईएमएफ। एसडीआर का मूल अमेरिकी डॉलर, यूरो, यूनान, ब्रिटानी पाउंड के युक्त करेंसी बास्केट के एक बास्केट के आधार पर है दोस्तों जो तय होता है। तो कोई करेंसी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है जो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, कैसा लगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। चलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रधानमंत्री योजना 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की गई। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से
किया जाएगा। योजना का लक्ष्य निर्धन एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली बिल की लागत को कम करना है। 370 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो कैसा लगा क्वेश्चन है जो करंट पैदा करेगा मेरे दोस्त, करंट पैदा करेगा आपके अंदर में। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे भाई। 370 का सी आंसर आ रहा है, 370 का है जो सी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, आंसर देने का प्रयास। 370 का सिर्फ है जो सूरज जी का आंसर आया। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं जो क्या है आंसर। जो आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर है जो नहीं आ रहा है अभी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ये है जो राज्य सरकार के द्वारा है जो दोस्तों नहीं है, ये है जो केंद्र सरकार के द्वारा है। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। सूर्य घर बिजली योजना याद रख लीजिएगा, ये है जो नया नाम है जो दोस्तों है जो इसको रखा गया है। एनटीपीसी के माध्यम से, एनटीपीसी के माध्यम से जो दोस्तों है जो इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। 75% है जो दोस्तों है जो सरकार देगी और 25% है जो एनटीपीसी को इसमें है जो जोड़ा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए भारत सरकार के थिंक टैंक कमिटी नीति आयोग द्वारा जारी एक अध्ययन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के अनुसार 2013-14 एवं 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। 24.1 करोड़, 23.5 करोड़, 22.1 करोड़, 21.6 करोड़। हाँ हाँ कॉस्टली है। जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 371 का ए आंसर आ रहा है। कल भी बताए थे इस क्वेश्चन को, आप लोग जो भी जुड़े हुए होंगे जरूर है जो जानते होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया। ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो गलत भी सही होता है, समय भी साथ देता है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कल बताए थे कि डेट याद रखिएगा, डेट है जो याद रखेगा 24.8 करोड़ 12 मानक पर है जो दोस्तों जो काम करता है, 12 मानक पर है जो काम करता है बहुआयामी निर्धनता से। यूएनडीपी के साथ, यूएनडीपी के साथ ओडीएचआई है जो दोस्तों है जो ओपीएचआई है जो मिलकर है जो रिपोर्ट्स को तैयार करता है और 12 संकेतक पर काम करता है। और 24.8 करोड़ है जो बाहर आए हैं। सबसे ज्यादा यूपी, फिर है दोस्तों जो बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर है जो राजस्थान है। पढ़ लीजिएगा डेटा, इसका पढ़ के जाइएगा। चलिए अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो दोस्तों है जो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों बताइएगा। सबीना एल्फाई एंड जेम्स फोस्टर, अमर्त्य सेन, महबूल हक एंड जीन ड्रेंच, बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 372 का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तीन सौ बहत्तर का बी आ रहा है आंसर, 372 का बी आ रहा है। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट है जो करंट आत्मा से जोड़ेंगे और बीपीएससी को मजबूर करेंगे क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है। जो आप जाइएगा और आंसर मार के आइएगा डायरेक्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, आंसर देते जाइएगा। बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा
है जो दोस्तों जो सबीना एल्फाई एंड जेम्स फोस्टर के द्वारा है जो दिया गया था। ये है जो दोस्तों ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमर सेन की देन है दोस्तों। महबूल हक जो है जो दोस्तों है जो किनका, महबूल हक पाकिस्तान के थे। किस लिए जाना जाता है बताइएगा, किस लिए जाना जाता है? जिंद रेंज, बताइएगा किस लिए जाना जाता है, बताइएगा। आंसर है जो आते रहना चाहिए, आंसर है जो आते रहना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, महबूल हक किस लिए जाना जाता है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ड्रेज, नाम सुने होंगे, नाम सुने होंगे, जल्दी से बताइएगा। कमेंट आना चाहिए मेरे भाई, कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महबूल हक का नाम सुने हैं ना? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ड्रेज नरेगा का देन है दोस्तों। नरेगा है जो दोस्तों है जो ड्रेज साहब का ही देन है, बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। ये है जो नरेगा दिए थे, बहुत बड़ी चीज है। 90-10 है जो दोस्तों, केंद्र का 90 और है जो दोस्तों 10% राज्य सरकार का होता है। महबूल हक के बारे में बता दिया। अमर सेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है जो दोस्तों है जो इनको लिए जाना जाता है। एक अलग पर्सनालिटी है दोस्तों, भारत ने पैदा किया है अमर सेन को। और सबीना एल्फाई एंड जेम्स फोस्टर है दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा है जो इनके द्वारा है जो दी गई थी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, यस या नो। चलिए आगे आ जाइए। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस निकाय के साथ मिलकर राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक विकसित किया है, जिसको प्रयुक्त करके राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर बहुआयामी निर्धनता का आकलन किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राजकीय सांख्यिकी कार्यालय एंड विकास बैंक। कौन सा कथन है जो दोस्तों जो इसमें सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। 373 का आंसर बताइएगा, 373 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो एक ऊर्जा आती है, एक ऊर्जा जो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं यहाँ है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऊर्जा बहुत जरूरी होता है, तो आप अपने ऊर्जा को देने का प्रयास करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। चलिए, 373 का आंसर ए आ रहा है, 373 का केवल 1 आ रहा है। देखते हैं उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी। बताइएगा, आंसर बताइएगा। 373 का ए आ रहा है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी है जो हमने बताया है आपको सूरज जी की है जो यूएनडीपी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड OPHI हमने बताया था, लिखा था ना। तो 1 और 2, 2 कथन है ना, केवल 2। कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है ना, 2 कथन सही है। अभी है जो जस्ट है जो बताया था हमने, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताइएगा, बताइएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? यूएनडीपी प्लस OPHI है जो बताया था कि मैंने नहीं बताया था? 12 मानक बताया था कि नहीं बताया था? कैसे गलत कर दिए, कैसे गलत कर दिए। चलिए, नीति आयोग द्वारा विकसित बहुआयामी निर्देश के आगमन में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? आप सिर्फ डेटा पढ़े हैं, आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं और वादा है मेरा, लिख लीजिए आप कोना में कि अगर क्वेश्चंस नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। आप लिख लीजिए कहीं कोना में कि यहां से क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो। चलिए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीति आयोग द्वारा विकसित बहुआयामी निर्देशांक के आगमन में निम्नलिखित में किस पर विचार नहीं किया गया है? परिवार का आय स्तर, नागरिकों के बैंक खाते, नागरिकों की आवास व्यवस्था, नागरिकों को उपलब्ध पेय सुविधा। बताइएगा आंसर। जल्दी से अपना कमेंट कीजिएगा। सोनू कुमार जी का आंसर आ रहा है बी, नागरिकों के बैंक खाते। चलिए, आंसर है जो आते रहना चाहिए, आंसर है जो दोस्तों आते रहना चाहिए।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सोनू जी का आंसर बी आ रहा है, सोनू जी का आंसर बी आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सन्ना दीक्षित जी का बी आ रहा है, सूरज जी का डी आ रहा है। वाह रे वाह, कोई बात नहीं। आप लोग है दोस्तों जो परिवार का आय स्तर है जो दोस्तों है जो इसमें है जो दोस्तों है जो विचार नहीं किया जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। परिवार का आय स्तर है जो इसमें है जो नहीं देखा जाता है। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। गुमनामी झारखंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करें सभी। बहुत बढ़िया गुमनामी झारखंड जी, बहुत बढ़िया। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परिवार का आय स्तर है जो दोस्तों है जो इसमें है जो नहीं देखा जाता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा भौगोलिक संकेतक है जिसको है जो दर्जा दिया गया है? माजुली मुखौटा असम, कोरेशिया लेसशिप आंध्र प्रदेश, मांजुली पांडुलिपि चित्रकला असम। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। केवल 2 3, केवल 3 1 3 1 2 3, 375। जल्दी से बताइएगा, हमको लग रहा था यही है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग है जो अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर करेंगे और है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसे हाल में है जो दोस्तों है जो जीआई का दर्जा दिया गया है? माजुली मुखौटा, क्रोएशिया लेस शिल्प, माजुली पांडुलिपि चित्रकला। ये है जो बताइएगा किसको है जो दिया गया है? बट गरीबी इनकम से नहीं पता करते, सोच कर मार दी। कोई बात नहीं, वो आप है जो उसके 12 संकेतक जो है उसको पढ़ लीजिएगा। 12 से आप बुक लिए कि नहीं? मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पर, वो बुक ले लीजिएगा। कौन सा बुक? जो हम प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था जो बताए थे उसको जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, समय निकाल के। चलिए मोसरत इमाम जी, आपको हम बता देंगे। कुछ कारणों से है जो नहीं बता पाए, हम है जो बिजी थे इसीलिए, लेकिन है जो आज बता देंगे। फ्री हैं, रात में आपको मैसेज कर देंगे हम ग्रुप में। तीन 375 का डी आ रहा है, 375 का डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं जो किनका किनका आता है आंसर। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर है दोस्तों है जो हाल फिलहाल में हमने बताया था, माजुली मुखौटा असम। यह है जो दोस्तों है जो वैष्णव से, वहां पर है दोस्तों एक वैष्णव धर्म है, वहां से है जो रिलेटेड है। और है जो दोस्तों मुखौटा में क्या होता है कि 100 नाक का फन है उसमें, 100 नाक का फन है जो उसमें है जो दिखाया गया है। इसीलिए जो दोस्तों वहां के किसी विशेष क्षेत्र के लिए है जो जीआई टैग मिलता है। कोरेशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश और मांजुली पांडुलिपि चित्रकला ये है जो दोस्तों असम से है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। चलिए तीनों ऑप्शन है जो सही हैं, तीनों ऑप्शन है जो सही हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे है, कूलिंग ऑफ अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कूलिंग ऑफ पीरियड, पीरियड ऑफ कूलिंग जिसको बोला जाता है दोस्तों है जो यह है जो न्यायाधीश के मामले में है जो बोला जाता है कि अगर आप किसी पद को छोड़ रहे हैं तो किसी अवधि तक है जो दोस्तों है जो आप है जो किसी भी राजनीतिक पद को है जो धारण नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ न्यायाधीशों में नहीं है, न्यायाधीशों में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन है जो उसी के संदर्भ में है जो एक क्वेश्चन है जो अभी है जो दोस्तों है जो पूछा गया था एक यूपी पीसीएस में या कहीं भी, वहां से जो उठाए हम इसको। तो वर्ष 2012 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि निश्चित करने के लिए इसे लागू किया। सरकार ने अटॉर्नी जनरल की राय पर वर्ष 2030 में इसे लागू करने की अनुमति प्रदान की है। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। आप जानते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो है जो दोस्तों है जो सरकार का पक्ष है जो रखते हैं। तो 3 ऐसे पद हैं जो है जो दोस्तों है जो पद ग्रहण करने के बाद आप कोई भी सरकारी सेवा नहीं कर सकते। एक तो आप जानते हैं महानवादी होते हैं, दूसरा जो होते हैं लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो है जो दोस्तों है जो कोई पद है जो ग्रहण है जो नहीं कर सकते हैं। फिर है जो एक और है, 3 हैं जो अपने
जब उस पद पे पहुंच जाते हैं तो कोई दूसरा है जो सरकारी पद है जो ग्रहण है जो नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 बताइएगा कौन सा है जो सही है, कौन सा गलत है। तीन सौ छिहत्तर का डी है। वर्ष 2012 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि निश्चित करने के लिए इसे है जो लागू किया। सरकार ने अटॉर्नी जनरल की राय पर वर्ष इसे 2030 में लागू करने की अनुमति प्रदान की है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, दोनों कथन है जो दोस्तों है जो इसमें है जो सही नहीं है, दोनों कथन है जो इसमें सही नहीं है। तब सही नहीं है तो है जो 1 और 2। अगर सही नहीं पूछ रहा है ना तो दोनों कथन है जो सही नहीं है, तो 1 और 2 है जो आंसर होगा। उल्टा मोशरत इमाम जी आप उल्टा समझ के आंसर मार दिए हैं, मुझे लग रहा है कि आप उल्टा समझ के है जो आंसर मार दिए हैं। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब है जो कर देंगे। चलिए, अफ्रीका क्लब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अफ्रीका क्लब बहुत चर्चा में था दोस्तों। अभी 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में इसके गठन की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आसियान संघ के प्रभाव को बढ़ाना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशियाई देशों के बीच सहयोग को है जो बढ़ावा देना है। तो कौन सा कथन है जो सही है, कौन सा कथन है जो इसमें सही है। 1 है कि 2 है। अच्छा, उसको लिखे नहीं है, कौन सा कथन सही है, 1 2 या दोनों, या ना तो 1 ना तो 2, यही है जो आंसर है। सही कब होता है सर, सही कब होता सर। नहीं नहीं, वही तो बता रहे थे कि कूलिंग पीरियड में क्या बोला गया था कि जैसे अभी है जो चुनाव में क्या हुआ था कि एक बंगाल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, वो है जो छोड़कर तुरंत है जो पार्टी ज्वाइन कर गए थे बीजेपी का। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि इस तरह की व्यवस्था है जो लाई जाए कि कोई भी अगर न्यायाधीश है या कोई भी पद पे है तो कम से कम कुछ ऐसे अवधि होना चाहिए, 2 बरस 4 बरस, उसके बाद ही राजनीतिक दल में है जो ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो पता चलता है कि है जो जिस समय अपने पद पे रहते हैं तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है जो अपना फैसला देने का है जो उनको है जैसा है जो एहसास होता है, तो उनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए। 2 साल 4 साल 5 साल के बाद है जो राजनीति में एंट्री करें। जैसे रंजन गोगोई साहब जैसी आए उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो बहुत ऐसे है जो मन में भावना बनती है कि हो सकता है किसी पार्टी के पक्ष में है जो पद पर रहते हुए उन्होंने जो फैसला दिया, तो इसीलिए कूलिंग ऑफ पीरियड है जो नाम है जो दिया गया है। तो है जो दोस्तों है चुनाव आयोग ने ऐसी बात की थी, तो वहां दोनों ऑप्शन है जो आपके है जो गलत है, दोनों ऑप्शन है जो गलत है, इसीलिए 1 और 2 आंसर हुआ है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब होगा जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा, अफ्रीका क्लब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जल्दी से देगा। चलिए, ये है जो दोस्तों अफ्रीका क्लब जो है आसियान से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो आसियान से तो खत्म हो गया। और है जो दोस्तों जो क्या कह रहा है कि इस पहल का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आसियान संघ के प्रभाव को बढ़ाना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आसियान से कोई रिलेशन है जो नहीं है दोस्तों। हाल फिलहाल में है जो अफ्रीका क्लब बना है। अफ्रीकी यूनियन में 55 देश हैं, उसमें 53 देश है जो दोस्तों मिलकर अफ्रीका क्लब है जो बनाए हैं। अफ्रीका क्लब है जो बनाए हैं और है जो नई टेक्नोलॉजी वित्तीय को व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लेकर है दोस्तों है जो अफ्रीका क्लब है जो बना है। तो आसियान से कोई रिलेशन है जो नहीं है।
चलिए ऑप्शन छूट गया था इसका। चलिए आगे है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिसमें जो कथन और कारक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब है जो बढ़ता है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर है जो चुने। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बताइएगा 378 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा। 378 का डी, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है जो नहीं कर रहा है। चलिए और बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। बताइएगा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, आप लोग बताइएगा। आंसर है जो जल्दी बताइएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, आप जानते हैं ऊपर जाइएगा तो क्वथनांक घटेगा, तो और ज्यादा पर है दोस्तों जो मानना पड़ेगा। और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब है जो घटता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए है जो ऑप्शन किनका है सही है, ए है जो किनका ऑप्शन है सही है, ए है जो किनका ऑप्शन है सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए 379, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। गजनी, फरगना, कंधार और समरकंद। बताइएगा, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 4, केवल 1, 2 3 और केवल 4। बताइएगा। कौन सा अफगानिस्तान में नहीं है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। वर्तमान में कौन सा शहर अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। गजनी, फरगना, कंधार और समरकंद। जल्दी से बताइएगा क्या है जो आंसर होगा। 379 का ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 379 का ए आंसर आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तीन सौ उनासी का डी आ रहा है। और बताइए आंसर। चलिए और है जो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो है जो दोस्तों है जो समरकंद तो है, समरकंद तो क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन है तो नहीं होगा। चलिए अब है दोस्तों जो फरगाना और समरकंद है जो दोस्तों है जो अफगानिस्तान में नहीं है। ये जिनका है सही है, ये जिनका है सही है। भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वह संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइएगा, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों। 380 का बताइएगा क्या होगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तीन सौ अस्सी का बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा आंसर।
380 का सी आ रहा है, 380 का सी आ रहा है। और बताइए 380 का डी आ रहा है। और बताइए 380 का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। और बताइए। चलिए भैया, प्रधानमंत्री के मर्जी तक पद पे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जानते हैं। और वो संसद के विशेषाधिकार के हकदार भी नहीं है। तो दोस्तों है जो ना तो एक और ना तो दो, ये है जो दोस्तों है जो दोनों आंसर है जो दोस्तों है जो गलत है। ना तो एक होगा ना तो दो होगा। कंफ्यूजन मत कीजिएगा मेरे भाई, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है और वह स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। हाँ, तो संसद का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, मत देने का भी अधिकार आप तो जानते हैं कि है जो संसद में सिर्फ है जो बैठ सकता है, मत भी है जो नहीं दे सकता है। तो संसद का विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में है जो उसको है जो नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। तीन सौ इक्यासी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। 381 का है जो सी है। 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ है, अमेरिका कनाडा एक साथ है, फिर ब्रिटेन है, तो याद भी हो जाएगा। अरे उत्तरी अमेरिका में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा है, और नीचे में है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, बीच में एक ब्रिटेन है, याद कर लीजिएगा। और है दो स्टोन घोस्ट के माध्यम से दोस्तों है जो यह जो खुफिया एजेंसी को है जो दोस्तों है जो काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों है जो सी आंसर सही है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि सही कलाक्रम में व्यवस्थित करते हुए सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए बताइए आखिरी तक, माने सबसे पहले किसका खोज हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसॉन। बताइएगा 382 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर। सूरज जी, मैपिंग गुपिंग की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो हम बताए हैं 150 क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा। हम बता रहे हैं कहाँ पर इसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे मैपिंग से, वो हम लेके आएंगे। भारत में कौन सा जगह से पूछे जाएंगे, वर्ल्ड में कौन सा जगह से पूछे जाएंगे, वो हम लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए 382 का आंसर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। 3 4 2 1 3 आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए पहला है जो दोस्तों है जो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का हो जाएगा, फिर न्यूट्रॉन का हो जाएगा, पाई मेसॉन का सबसे लास्ट में दोस्तों 3 4 2 1 3 4 2 1 है जो सबसे लास्ट में। 1935 में जो पाई मेसन की खोज हुआ था, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर दो को मालूम है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दो एक कहीं नहीं है, दो एक कहीं नहीं है, यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। और है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 के आसपास शायद है जो हुआ है, और प्रोटॉन है दोस्तों 1915 के आसपास है जो हुआ है। थोड़ा जो देख लीजिएगा इसको। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारत के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 383 का क्या होगा बताइएगा।
383 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा 383 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तीन सौ तिरासी का बी, ए सही है आर गलत है। नहीं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या है जो नहीं कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका दोनों सही दोनों है, लेकिन है जो व्याख्या है जो नहीं कर रहा है दोस्तों, सही व्याख्या है जो नहीं कर रहा है। ये है जो ध्यान गया। दक्षिण अफ्रीका का बात अलग हो गया, भारत की बात अलग हो गई। दक्षिण अफ्रीका से जरूर सीखे, लेकिन दोस्तों कथन है जो दोस्तों ये नहीं कहा कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया वो है जो भारत से है जो देन है। भारत में बाद में है जो दोस्तों है जो आंदोलन के लिए आया वो। तो दोस्तों है जो सही दोनों है, लेकिन व्याख्या है जो नहीं कर रहा है। चलिए, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक कौन सा है जो दोस्तों सही उत्तर का चयन कीजिए। बैटरी खत्म हो गया है, बैटरी खत्म हो गया है, यहीं पर है जो रोकने का प्रयास करेंगे। बैटरी है जो खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म हो गया है, तो यहीं पर है जो रोकने का प्रयास करेंगे। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद। बंद हो जाएगी। जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया कर देंगे, बैटरी खत्म हो गया एकदम।